अब आपको बताएं कि केबी फीडर और केंचर झील में बेहतरी लाने और केबी फीडर में प्लेन सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए मंसूबे पर लागत में इजाफा कर दिया है। वफाकी वज़ीरत आबी वसाइल की जानिब से जारी की गई तफसीलात में बताया गया है कि एक्निक ने 19 जुलाई 2023 को मंसूबे की मंजूरी दी थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइस से। शकील नाइस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, केबी फीडर और किंजर झील में बेहतरी लाने और केबी फीडर में प्लेन सीमेंट कंक्रीट से लाइनिंग का मंसूबे पर लागत में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन 19 जुलाई 2023 को मंसूबे की 39 अरब 94 करोड़ रुपए की PC1 मंजूर की थी। मई और जून 2024 में 3 ठेके दे दिए गए थे। अब PC1 दोबारा बनाई गई है, जिसके तहत तामीराती लागत बढ़कर 50 अरब 98 करोड़ रुपए हो गई है। तामीराती लागत में इजाफा ठेकेदारों के मुतालबे पर किया गया। उनका कहना है कि 8 तामीराती अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। 129 तामीराती अशिया की कीमतों में पहले भी मंजूरी हुकूमत सिंध ने दे दी थी, जिससे तामीराती लागत 35 अरब 53 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 अरब रुपए हो गई। अब 8 अशिया की कीमतों में इजाफे का दावा किया गया। हुकूमत सिंध ने मजाज अथॉरिटी की इजाजत मांग ली है। 21 मई 2025 तक काम 33% बढ़ गया है और कैनाल के मोड़ने के बाद तामीराती लागत में कमी कर दी गई है। जमीन की दस्तयाबी न होने से तामीराती लागत में 6 अरब 10 करोड़ रुपए से कम होकर 4 अरब 14 करोड़ रुपए हो गई है। RD 151 पर पुल की तामीर पर 9 अरब 74 लाख 9 करोड़ 74 लाख रुपए से बढ़कर 22 करोड़ 44 लाख रुपए हो गई है। मैकेनिकल दरवाजों की कीमत 1 अरब 34 करोड़ से कम होकर 87 करोड़ 25 लाख रुपए कर दी गई। 25 करोड़ रुपए लिफ्ट पंप लगाने के लिए रख दिए गए हैं। 5 अरब 34 करोड़ रुपए PC1 से जो है वो उसके लिए बढ़ा दिए गए हैं। मंसूबे पर मुख्तसर रकम 1% रकम मॉनिटरिंग के लिए रखी गई है। PWT की मंजूरी भी दे ली गई। रकम का निस्फ हिस्सा हुकूमत सिंध अदा करेगी और जो निस्फ हिस्सा है वो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। जी शकील नाइस तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।